सभी मित्रों को नमस्ते, जय श्री राम। हर किसी व्यक्ति के लिए जीवन में मित्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बचपन से हमें माता पिता सिखाते हैं कि फ्रेंडशिप करो तो अच्छे दोस्तों के से करो। वह हमेशा ध्यान रखते हैं कि उनका बच्चा किससे मित्रता कर रहा है, क्या वो लड़का अच्छा है, क्या वो लड़की अच्छी है या नहीं है, क्या वो गुंडा है, मवाली है जिससे वो दोस्ती कर रहा है, या फिर एक अच्छे परिवार का है या एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति। और कभी कभी हम भी अपने जीवन काल में ऐसे कई मित्रों से दोस्ती रखते हैं कि जो भले ही खराब कैरेक्टर के भी होंगे लेकिन वो हमारे साथ हर पल हर समय खड़े रहते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही अच्छे कैरेक्टर के होने के बावजूद हमारा उपयोग करते हैं। मित्रता के नाम पर जो आजकल हिंदू समाज के अंदर एक भय पैदा किया जा रहा है, मैं आपको एक हकीकत बातें बता रहा हूं क्योंकि एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपसे बातें शेयर कर रहा हूं। कुछ लोग, कुछ कौमी लोग मैं कहूंगा या कुछ मजहबी लोग कहूंगा, जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करके आपके परिवार तक घुस जाते हैं और आपके परिवार को और हमको ऐसा लगता है कि इससे अच्छा व्यक्ति कोई है ही नहीं। लेकिन सच में जब कुछ समय बाद पता चलता है या तो उस व्यक्ति ने आपकी जमीन हड़प ली, मकान हड़प लिया, या फिर आपके घर में जाके आपके घर की बहन बेटी या बहुओं के साथ लव जिहाद कर लिया, और या फिर आखिरी में आपके साथ पैसों की लेन देन में धोखाधड़ी कर ली और फिर बाद में ये बोल दिया तेरे से जो हो सके सो कर ले। अगर ऐसी नौबत मित्रता के नाम पे मिले या ऐसा रिजल्ट, ऐसा गिफ्ट अगर आपको मित्रता के नाम पे मिले तो आप सोचिए आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी। लेकिन ये जो कौम के बारे में मैं आपको बता रहा हूं या जो मजहब के बारे में बता रहा हूं, ये उनके लिए कॉमन बात है क्योंकि वह स्ट्रिक्टली अपने धर्म ग्रंथ से प्रेरित होते हैं। वह स्ट्रिक्टली अपने धर्म ग्रंथ की बातें मानते हैं। और हम जहां हमें एक तरफ अपने धर्म ग्रंथों के बारे में नहीं पता रहता है या शास्त्रों के बारे में नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग हमेशा एक सनातन संस्कृति में जीते हैं, एक मानवता की बातें करते हैं, तो हम लोग एक उनके लिए पपेट होते हैं। हम उनकी बातों में फंस जाते हैं और बाद में हमें रियलाइज होता है कि नहीं, हमने जिससे मित्रता करी वो बहुत ही गलत थी। और चूंकि हम हिंदुओं में अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूं कि अगर हम मुसलमानों से दोस्ती कर रहे हैं या मित्रता कर रहे हैं तो हमें खासकर कुरान का ज्ञान थोड़ा बहुत होना चाहिए। मानव एकता और भाईचारे के विपरीत कुरान का मूल तत्व और लक्ष्य इस्लामी एकता एवं इस्लामी भाईचारा है। गैर मुसलमानों के साथ मित्रता रखना कुरान में क्लियर कट मना कर रखा है। कुरान मुसलमानों को दूसरे धर्मों के विरुद्ध शत्रुता रखने का निर्देश देती है। ये हमने मालूम है कि जैसे वसीम रिजवी ने अभी 26 आयतों का कोड पिटीशन भी किया था। कुरान के अनुसार जब कभी जिहाद हो तब गैर मुस्लिमों को देखते ही मार डालने के आदेश हैं। ऐसी कई सारी आयतें हमको कुरान के अंदर देखने को मिलती भी हैं। कुरान में मुसलमानों को केवल मुसलमान से मित्रता करने का आदेश दिया गया है, आपसे नहीं। ये याद रखिएगा, जब भी कोई मुस्लिम आपके साथ दोस्ती रख रहा है, आप खाली उससे पूछ के देखिएगा कि सूरा 3 की आयत 118 में क्या लिखा है। हम कुरान जब पढ़ते हैं तो सूरा 3 की 118वीं आयत में ये पाते हैं कि अपने मजहब के लोगों के अतिरिक्त किन्हीं भी लोगों से मित्रता मत करो। और लगभग यही बात हम सूरा 3 की आयत 27 में भी यही पाते हैं कि ईमान वाले मतलब मुसलमानों को छोड़कर किसी भी काफिर से मित्रता ना करें। मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। एक हमारे वैदिक शास्त्र है जहां पे हम वसुदेव कुटुंबकम की बातें करते हैं, सारे विश्व को एक धरे के अंदर साथ रखने की बातें करते हैं। हम कभी तुम्हारा मजहब मेरा मजहब की बातें नहीं करते। तो इस तरीके की बातें हर एक मुस्लिम युवक के अंदर होती है जब वो आपके साथ दोस्ती करता है। तब सन 1984 में हिंदू महासभा के 2 कार्यकर्ताओं ने कुरान की 24 आयतों का एक पत्रक छपवाया था। उस पत्रक को छपवाने पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, परंतु तुरंत ही कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया था। कोर्ट ने फैसला दिया था, कुरान मजीद का आदर करते हुए इन आयतों के सूक्ष्म अध्ययन से पता चलता है कि ये आयतें मुसलमानों को गैर मुसलमानों के प्रति देशभाव पैदा करवाती है। तो और ये आयतें आपको, ये पिटीशन जो है आपको कोर्ट का गूगल पे भी आपको इजीली मिल जाएगा। कोर्ट ने भी माना है कि ये 24 आयतें बहुत ही ज्यादा मानव विरोधी आयतें हैं जो किसी भी गैर मजहबी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। कुछ आयतें हम देखते हैं।
सूरा 9 23वीं आयत अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखा है, हे ईमान वालों, मतलब हे मुसलमानों, अपने पिता एवं भाइयों को अपना मित्र ना बनाओ यदि वे ईमान की अपेक्षा कुफ्र को पसंद करें, और तुमसे जो मित्रता का नाता जोड़ेगा तो ऐसे ही लोग जालिम होंगे। अब कुफ्र का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। भूत परस्ती, मतलब कि अगर आप मूर्ति पूजक हैं तो आपने कुफ्र को इख्तियार कर लिया है। तो ये स्वाभाविक है कि जब हम कोई भी हिंदू व्यक्ति है वो मूर्ति पूजक होता ही है अधिकतर। आप भगवान श्री राम को मानेंगे, श्री कृष्ण को मानेंगे, विष्णु जी को मानेंगे, ब्रह्मा को मानेंगे, हम मूर्तियों को पूजा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो आप कुफ्र को, मतलब आप कुफ्र कर रहे हैं। तो जब आप कुफ्र कर रहे हैं तो यहाँ पे जो ईमान वाला, मतलब आपका मित्र जो मुसलमान है, वो आपके लिए क्या सोचेगा, इस आयत पे आपको क्लियर मालूम पड़ रहा है। सोचने की बात यह है कि अपने माता पिता तक, पिता भाई को भी इन्होंने साइड पे करवा दी है अगर वो इस ईमान को पसंद ना करे तो। मतलब ईमान आपको पसंद करना ही पड़ेगा, मुसलमान आपको कंपलसरी बनना ही पड़ेगा। इसीलिए मोहम्मद पैगंबर के 11 चाचाओं को, जिन्होंने खुद मुसलमान बनने से इनकार कर दिया था, उनको मार दिया गया था क्योंकि उन्होंने ईमान पसंद नहीं किया था। इस आयत में नौ प्रवेशी मुसलमान को साफ आदेश है कि जब कोई व्यक्ति मुसलमान बने तो वह अपने माता पिता भाई सभी से संबंध समाप्त कर दे। उसी तरीके से हम सूरा 32 की 22वीं आयत में देखते हैं कि और उनसे बढ़कर जालिम कौन होगा जिसे उसके रब की आयतों के द्वारा चेताया जाए और फिर भी वह उनसे मुंह फेर ले। निश्चित ही वह ऐसे अप्रियों से हमें बदला लेना है। अब आप सोचिए कि आप, चूंकि हम हिंदू भाई हैं, हम तो आयतों को नहीं मानते हैं अल्लाह की, तो फिर आपके लिए क्या आदेश है ये दिख रहा है। तो ये याद रखिएगा कि हर मुसलमान व्यक्ति अपनी कुरान को फॉलो करता है। अगर वो कुरान को फॉलो ना करे तो वो मुसलमान नहीं, और अगर वो कुरान को फॉलो कर रहा है तो फिर वो आपके बारे में कंपल्सरीली 100% ये चीजें सोच रहा है। सूरा 9 की 123वीं आयत में लिखा है, हे ईमान वालों, उन काफिरों से लड़ो जो तुम्हारे आसपास है और चाहिए कि वे तुमसे शक्ति पाए। इसीलिए आज के टाइम पे हर कोई मुस्लिम व्यक्ति अपने अपने ढंग से आपके साथ प्यार से बर्ताव करता है या कहीं कहीं पे आपके साथ जोर जबरदस्ती से भी बर्ताव करता हुआ नजर आता है इसी आयत के चक्कर में। अल्टीमेटली उन्हें तुम्हें हराना है, चाहे प्यार से अंदर घुस के हमारी बहन बेटियों के साथ लव जिहाद करके या फिर किसी और तरीके से। सूरह 2 की 193वीं आयत हम देखते हैं, उनके विरुद्ध जब तक लड़ते रहो जब तक मूर्ति पूजा समाप्त ना हो जाए और अल्लाह का मजहब सब पर हावी ना हो जाए। अब हम सोचते हैं यहाँ पे, हम एक तरफ मूर्ति पूजक और एक तरफ हमारा मुस्लिम भाई अल्लाह का बंदा, तो आप जब मूर्ति पूजा जब तक खत्म ना हो जाए तब तक लड़ते रहो। इसीलिए आज हम देखते हैं कि बहुत से जिनके मित्र मुस्लिम होते हैं, मुस्लिम व्यक्ति हिंदू मित्र के साथ हमेशा आध्यात्मिक बातें करने लग जाता है और वो मूर्ति पूजा पे कंटिन्यूअस धीरे धीरे करके प्रहार करता रहता है। हमारा हिंदू भाई उधर निरुत्तर हो जाता है और बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि जो धर्मांतरण हो रहे हैं वहां पे इंटेलेक्चुअल लेवल पर ये लोग ब्रेन वॉशिंग कर देते हैं हमारे हिंदू भाइयों की मित्रता के नाम पे, और फिर धीरे धीरे वो अपने तरफ मोड़ लेते हैं। तो ये जो चीज हमने अभी देखी इस आयत के अंदर, तब मूर्ति पूजा खत्म ना हो जाए और अल्लाह का मजहब हावी ना हो जाए तब तक उनके साथ लड़ते रहो। तो उनका लड़ना मित्रता के तौर पे भी है और डायरेक्ट भी तौर पे भी। तो गैर मुसलमानों को समाप्त करने के बाद उनकी संपत्ति, उनकी औरतें और उनके बच्चों के साथ क्या क्या किया जाए उसके बारे में भी हम कुरान में जो लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। तो मुसलमानों को उसे अल्लाह का उपहार समझकर उसका भोग करना चाहिए, ऐसी सब बातें हैं। तो हम देखते हैं क्या क्या लिखा है। सूरह 48 में आयत 20 में ये कहा गया है, ये लूट अल्लाह ने दी है। और सूरह 8 और आयत 69 में ये कहा गया है, उन अच्छी चीजों का जिन्हें तुम्हें युद्ध करके प्राप्त हो पूरा भोग कर। तो ये हमें समझना पड़ेगा। आप मित्रता कर रहे हो एक अच्छे नॉर्म से, एक अच्छी फीलिंग से, एक अच्छे थिंकिंग से, लेकिन याद रखिए सामने वाला जो व्यक्ति है, जो आपका मुस्लिम व्यक्ति, आपका दोस्त है, वो स्ट्रिक्टली कुरान का फॉलोवर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वही कहेगा आपके सामने। और अगर वो कुरान का फॉलोवर है तो वो 100% आपके लिए ये चीजें दिमाग में रख रहा है। इसीलिए कई सारे मित्रों से जब हम बात करते हैं, जो हमारे मुस्लिम जान पहचान वाले लोग होते हैं,
वह क्लियर कट बोलते हैं कि 70-80 साल में भारत तो वैसे भी मुस्लिम देश बनने वाला है। वो ये एजेंडा लेके चल रहे हो, फिर भी आपके साथ मित्रता करते हो और फिर भी हम उनके साथ बड़ा प्यार से पेश आते हैं। लेकिन सच बात ये है, आज के समय पे अगर हम देखेंगे, भारतवर्ष में ऐसे कई किस्से निकल के आ रहे हैं कि जहां मित्रता की गई है उन्हीं घर की बहन बेटियों को उठा के लेके गया गया है। जहां मित्रता की गई है उन्हीं घर के पैसों की बैंड बजाई गई है, 5-10 लाख 15 लाख रुपए उनके लूट लिए जाते हैं। जहां अच्छी मित्रता की गई है वहीं पर उनकी जमीनें जायदादों को भी दाब लिया गया है। आगे देखते हैं सूरा 14 आयत नंबर 13। हम मूर्ति पूजकों को नष्ट कर देंगे और तुम्हें उनके मकान और जमीनों पर रहने देंगे। यह आयत कंप्लीटली आपको शो कर रही है कि किस तरीके से मूर्ति पूजक यानी कि आप, मैं, हिंदू सभी, और हमको लूट लेंगे, नष्ट कर देंगे और बाद में हमारे मकानों को और जमीनों को लूट लेंगे और उस पर ये लोग आराम से रहेंगे। तो इस तरीके की बातें हमको देखने को मिल रही है। आप सोचिए, ये अलमाइटी गॉड के वर्ड से जो मैंने आपको सारी आयतें बताई, मेरे यहाँ पे ईश्वर ने कभी भी ऐसी बातें नहीं करी और संभव ही नहीं है। वेदों के अंदर ये चीजें संभव ही नहीं। लेकिन किसी और की जमीनें लूटना, मकान लूटना, क्या ये एक अलमाइटी गॉड के वर्ड्स हो सकते हैं? क्या वो बंदा उसका नहीं है? मेरे ईश्वर के लिए पूरा विश्व उसका है, समस्त मानव उसके हैं, कर्मों के हिसाब से फल मिलेंगे। लेकिन ये राइट्स किसने दिया है कि अगर मैं चाहे कितना भी खराब हूंगा, अगर मैंने अपनी मर्जी से, अपनी मेहनत से, अपने तरीके से, अपने दिमाग से अगर मैंने अपनी जमीनें बनाई, अपना पैसा कमाया है, अपने घर परिवार के लिए कुछ भी किया है, तो किसी को राइट्स नहीं होना चाहिए कि वो मेरे जमीनों को लूट ले, मेरी मकानों को लूट ले, सिर्फ इसलिए कि मैं मूर्ति पूजा कर रहा हूं। तो इस तरीके की बातें हमको पाई जाती है। और याद रखिएगा, हर एक कुरान को मानने वाला ये बातें ध्यान रखता है, ये कोई नई चीज नहीं है। तो किसी भी मित्रता आप दोस्ती कर रहे हो उससे पहले जरूर कंफर्म करेगा ये चीजें। वो आपको बड़े प्यार से गोल गोल घुमाएगा, लेकिन उससे जरूर पूछेगा क्या तू कुरान का फॉलोवर है या नहीं, तब देखिएगा उसका जवाब क्या आएगा। तो इस्लाम का सबसे महत्वपूर्ण मिशन पूरे विश्व को दारुल इस्लाम बनाना है। कुरान, हदीस, हिदायत, सीरत नबी, इस्लाम के बुनियादी जो ग्रंथ हैं, इन सभी ग्रंथों में मुसलमानों को दूसरे मजहब वालों के साथ या धर्म वालों के साथ क्रूरतम बर्ताव करके उनके सामने सिर्फ इस्लाम स्वीकार करना अथवा मृत्यु, दो ही विचार रखने होते हैं। इस्लाम के अंदर लूट प्रसाद के रूप में वितरण की जाती है, ये हम सभी को पता है। तो याद रखिए, आप किसी भी मुस्लिम व्यक्ति से दोस्ती करते हैं तो ये याद रखिए कि दोस्ती किसी काम तक ही होनी चाहिए। ऐसा मेरा एक आपसे सजेशन है, क्योंकि आप तो सनातन धर्मी हो, आप तो मित्रता को बहुत ऊंची लेवल पे मानते हो, अपना मानते हो, उसमें अपनापन देखते हो। लेकिन याद रखिए, जो कोई भी इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति होता है वह इन सभी आयतों को पढ़ा हुआ होता है, इन सभी आयतों का अनुकरण करता है। वो याद रखिएगा, वो इन चीजों को बोल नहीं सकता। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको लोगों तक पहुंचाइएगा। जय श्री राम, नमस्ते।